हाय फ्रेंड्स, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपने एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन साधारण ब्याज के। इससे पहले हमने साधारण ब्याज के एक लेक्चर डाला था जिसमें हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए थे। आज हमारे साधारण ब्याज के सेकंड लेक्चर है। हमारे यहाँ पे जो साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन चलेंगे, हमारे यहाँ पे वो क्वेश्चन चलेंगे जो प्रीवियस ईयर में अपने आ चुके हैं या फिर आने की जिनकी उम्मीद है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि हम बात करेंगे जो कि पहले शायद कभी एग्जाम आए नहीं लेकिन आ सकते हैं। वो हम बात करेंगे लास्ट में, जैसे हमारा सिंपल इंटरेस्ट जैसे समाप्ति पर होगा। ठीक है ना। तो देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन, 2600 रुपए दो भागों में इस प्रकार उधार दिए जाते हैं कि पहले भाग पर 10% ब्याज की दर से 5 वर्ष में लगने वाला ब्याज दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष में लगने वाले ब्याज के बराबर है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देख ही रहे हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चनों के शॉर्ट तरीके बताए जाते हैं, जितना हो सके उतना जितना शॉर्ट तरीका बन सकता है, जितनी अच्छी ट्रिक बन सकती है आपको वो बताई जाती है। क्योंकि एग्जाम में आजकल क्या सारा नॉलेज का खेल नहीं रह गया है। नॉलेज सबके पास रहती है लेकिन एग्जाम में सिलेक्शन वही लेता है जो नॉलेज के साथ साथ टाइम को बचा कर चलता है। और टाइम सिर्फ और सिर्फ मैथ में जब भी बचाए जा सकते हैं, या तो आपको शॉर्ट तरीके आते हो, आपको आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अप्रोच और प्रैक्टिस दोनों ही मिलेगी आपको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2600 रुपए के दो भागों में, देखो यहाँ पे 2600 रुपए के दो भागों में कह रहा है ये। तो मैं मान के चलता हूँ पहले वाले को भी 100 रुपए दिए, दूसरे वाले को 100 रुपए दिए। देखो पहले वाले को माना, पहले वाले को फर्स्ट वाले को 100 रुपए माना, मूलधन कितना आपका 100 रुपए, और दूसरे वाले को भी सेकंड वाले को कितना मूलधन दिया, माना कि 100 रुपए दिया। अब इसमें कह रहा है ये कि पहले वाले को 100 रुपए, दूसरे वाले को 100 रुपए, लेकिन पहले वाले को क्या कह रहा है ये, पहले वाले को 10% की दर से 5 वर्ष के लिए। तो देखो 100 रुपए पर 10% की दर से, 100 रुपए पर 10% की दर से 1 साल का ब्याज 10 रुपए बनता है। तो 5 साल का ब्याज कितना बनेगा भाई आपका 50 रुपए। ठीक है ना। दूसरे वाले पे क्या कह रहे हैं, दूसरे वाले पे कह रहे हैं 9% की दर से 6 वर्ष का ब्याज। तो मुझे बताओ 9% की दर से 1 साल का ब्याज 9 रुपए बन रहा है, तो 6 साल का ब्याज कितना बनेगा, 6 वर्ष का ब्याज आपका 54 रुपए। फिर कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो ब्याज है, इसका जो ये ब्याज है और इसका ये जो ब्याज है वो क्या आपका समान है। तो इन दोनों का ब्याज समान है, तो मुझे 50 और 54 को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा। तो 50 और 54 को इक्वल करने के लिए मैं इसको 54 से गुणा करता हूँ, मैं इसको 50 से गुणा करता हूँ। अब मेरे को बताओ क्या ये दोनों इक्वल हो गए, बिल्कुल इक्वल है। अब जब ये दोनों इक्वल है तो मैंने इसको 54 से गुणा किया, तो यहाँ पे इसको 54 से गुणा करो और यहाँ पे इसको 50 से गुणा करो। ठीक है ना। तो देखो मेरे यहाँ पे कितना राशि आ रही है 5400, और यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे ये 5000। अब मेरे को बताओ कि मैं ये मान के चलता हूँ कि पहले वाले को 5400 रुपए दिए और दूसरे वाले को 5000 दिए, तो टोटल कितने रुपए हो गए आपके 10,400। लेकिन सवाल में क्या बोल रहे हैं, टोटल रुपए कितने आपके 2600। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई आपके यहाँ पे, 1 यूनिट बराबर आ गया आपका 2600 बटे 10,400, 1/4 आ गया। तो एक आ गया, 1 यूनिट बराबर आ गया आपका 1/4। जैसे ही आपके हाथ में 1 यूनिट आ जाए, अब आपसे क्या पूछा छोटे वाले का हिस्सा ज्ञात करो। तो छोटे वाले का कितना मान के चल रहे थे आप 5400, तो इसे 1 यूनिट को 5400 से गुणा कर दो, 1350। तो एक को तो दे रहे हैं अपन 1350 रुपए, और दूसरे को कितना दे रहे हैं, इससे गुणा करो कितना जाएगा आपका 1250। तो दूसरे को दे रहे हैं हम 1250 रुपए। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने दोनों को ही 100 रुपए दिए। एक का 10% की दर से 5 साल में 50 रुपए, दूसरे का 9% की दर से 6 वर्ष का ब्याज 54 रुपए। मेरी नजर में ये दोनों ब्याज आपके क्या इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल करते ही इसको 54 से गुना किया तो ऑटोमेटिक मूलधन 54 से गुना हो जाएगा। क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज और मूलधन ये क्या आपके समान रेशो में चलते हैं। किस में चलते हैं, आपके जस्ट इक्वल रेशो में चलते हैं। इसी तरह इसको 50 से गुना तो ये 50 से गुना हो जाएगा, तो ये 5400 हो गया, ये 5000 हो गया। तो कुल मिलाकर मेरे दोनों की राशि आ गई 10,400। लेकिन क्वेश्चन क्या है 2600। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 1/4।
तो जो ये मैं मान के चल रहा हूँ उसको 1/4 से गुना कर दी, मेरी टोटल राशि आ गई पहले की 1350, दूसरे की आ गई 1250। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रही है। एक पिता ने अपनी इच्छा से 18,750 रुपए दो बेटों में इस प्रकार बांटा कि जो 12 वर्ष के हैं वे 14 वर्ष के हैं, तो इस प्रकार बांटे 18 वर्ष की उम्र होने के बाद 5% की दर से समान राशि प्राप्त करें, तो प्रत्येक बेटे की राशि क्या थी। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों को बराबर ब्याज मिल रहा था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, दोनों को बराबर मिश्र धन मिल रहा है। तो देखो मैं ये मान के चलता हूं कि उस पिता ने छोटे बेटे को भी, छोटे पुत्र को माना कितने रुपए दिए, 100 रुपए, और बड़े पुत्र को भी माना कितने रुपए दिए इसमें, 100 रुपए। ठीक है ना। अब देखो अब क्या करें, कितने रेट इनकी, दोनों की रेट कितनी है आपकी, 5%, दोनों की रेट 5% के हिसाब से। अब देखो छोटा बेटा 12 साल का है, तो 18 साल होने में कितने साल लगेगा, 6 साल लगेगा। तो 6 साल तक 100 रुपए में 5% की दर से कितना ब्याज बन जाएगा आपका, 1 साल का 5 रुपए 100 रुपए, तो 6 वर्ष का 30 रुपए। ठीक है ना। इसी तरह से इस पर 5% की दर से ये 14 साल का है, 18 साल होने में 4 साल लगेंगे, तो 4 वर्ष में 5% की दर से 20 रुपए इसका ब्याज बन जाएगा। अब देखो मूलधन 100, ब्याज 30, तो मिश्रधन कितना हो गया, 130। यहाँ पर मूलधन 100, ब्याज 20, तो मिश्रधन कितना हो गया, 120। अब क्या करें कि जब ये 18 साल को जाएंगे तो इसको ये वाली राशि और इसको ये वाली राशि दोनों क्या होनी चाहिए, जस्ट इक्वल होनी चाहिए, बराबर मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अपना बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप इन दोनों को क्या करोगे, यहाँ पे इक्वल करोगे, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड यही है कि आपको इनको इक्वल करना पड़ेगा। तो 130 को इक्वल करने के लिए मैं इसको 12 से गुणा करूंगा और इसको मैं 13 से गुणा करूंगा, तो देखो अब दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। तो 12 से इसको गुणा करो, 12 से इसको गुणा करो, 13 से इसको गुणा करो, तो मेरी नजर में ये कितना आ गया आपका 1200, और ये कितना आ गया भाई आपका 1300। तो मैं ये मान के चलता हूं कि उस पिता ने दोनों पुत्रों को, एक को 1200 रुपए दिए, एक को 1300 रुपए दिए, कुल मिला के कितने रुपए दिए इनको, 2500। लेकिन सवाल क्या कर रहा है, इनको कितने रुपए दिए, 18,750। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई आपको, यहाँ पे 1 यूनिट बराबर आ गया 18,750 बटे 2500, 1 से 1 कट गया। अब इसको 0 से 0 काट लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 7 75, और ये कितना आ गया आपका 5 7 35, ये आ गया आपका 7.5। 1 यूनिट बराबर आ गया आपका 7.5। अब जैसे आपका 1 यूनिट बराबर 7.5 आएगा, तो 7.5 को आप यहां पर गुणा कर दो, तो 12 पंजे 60, 6 12 सत्ते 84 और 6 90, 2 0 1 0, 9,000। तो छोटे वाले बेटे का अकाउंट में तो इसने डाले थे 9,000 रुपए, और बड़े वाले का भी 7.5 से गुणा करो आप, कितना आ गया, 13 पंजे 65, 6 13 7 91 97, तो इसका अकाउंट में डालते 9,750। तो छोटे वाले के कितने दिए थे इसने, तो 9,000, और दूसरे वालों को देते 9,750। बी ऑप्शन आ रहा है आपका। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर ब्याज बराबर करने का तो आप इसको बराबर करो, मिश्रधन बराबर करने का तो मूलधन प्लस ब्याज 130, मूलधन प्लस ब्याज 120, 120 और 123 को बराबर करो। जिस रेशो में आप बराबर करोगे मूलधन का रेशो भी आपका वही चलेगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है, मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है, तो मूलधन व ब्याज दर का अनुपात ज्ञात करो। देखो ये कह रहा है कि मूलधन और ब्याज का अनुपात कितना कह रहा है, ये 5:2। ठीक है ना। आपसे कह रहा है कि 5 वर्ष का आपको समय दिया है, और आपसे पूछा है कि यहाँ पे मूलधन और ब्याज दर का अनुपात ज्ञात करो। मतलब आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे
मूलधन प्रिंसिपल और ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, पी रेशो आर, इसका अनुपात आपको ज्ञात करना, पी अनुपात पी बटे आर कितना है आपका। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट की हम पूरी कैलकुलेशन 100 पे मान के करते हैं, तो क्यों ना मैं इस मूलधन को 100 बना लेता हूँ। और आपको मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन और ब्याज का रेशो क्या रहता है अपना, जस्ट इक्वल रहता है। पहले के जो क्वेश्चन करे थे मैंने इसको बताया था कि जितना आप मूलधन में परिवर्तन करोगे ब्याज में भी उतना ही परिवर्तन हो जाएगा, जितना आप ब्याज में परिवर्तन करोगे मूलधन में उतना परिवर्तन हो जाएगा। तो क्यों ना मैं इस मूलधन को कितना बना लूं, 100 बना लूं, ताकि मेरी सोच जो मैं आसानी से इसके बारे में कैलकुलेशन कर सकूं। तो मूलधन को 100 बनाऊंगा तो मैंने 20 से गुणा कर दिया, तो ये 20 से गुणा हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 40। अब देखो यहाँ पे, अब देखो 100 रुपए से 40 रुपए का मुझे ब्याज मिल रहा है, कितने वर्ष में मिल रहा है मुझे, 5 वर्ष में। मुझे पता है कि 100 रुपए मेरा मूलधन है, इस पर 40 रुपए का ब्याज मिल रहा है, कितना समय लग रहा है मेरा, 5 वर्ष लग रहा है। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा भाई मुझे, जब 5 वर्ष का मुझे ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज 40 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज होगा मेरा 8 रुपए। अब मेरे को एक बात बताओ, 100 रुपए पर 1 साल में 8 रुपए का ब्याज मिल रहा है 1 वर्ष में, तो सीधी सी बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितनी हो सकती है मेरी, 8% ही होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी मेरी, 8%। अब आप निकाल लो मूलधन कितना है आपका 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8, तो करो इसको 4 से काटो 25 और ये 25 पर कट जाएगा और ये 2 पर 25 अनुपात 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। बस मेरा ये कहने का मतलब था कि आप मूलधन को 100 में परिवर्तित कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, राजू साधारण ब्याज पर अपना रकम देने को कहता है, लेकिन वह ब्याज प्रत्येक 4 माह के बाद मूलधन प्राप्त करने के लिए जोड़ देता है। यदि ब्याज की दर 12% है तो नई ब्याज की दर लगभग होगी। देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि सवाल एक्चुअल में ये देखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज का है। सवाल क्या कर रहा है, सवाल ये कह रहा है कि 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपकी, 12%। ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 12%, मतलब 12 महीने में 100 रुपए पर कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है आपको, 4 रुपए का ब्याज मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये दिमाग लगा रहा है, इसको पता है कि अगर मैं साधारण ब्याज की दर से ही मुझे सामने वालों को पैसा देना है और 12% इसने बोल दिया, तो इसको पता साधारण ब्याज की दर से मुझे सामने वाले से 100 रुपए में 12 महीने बाद 12 रुपए ही मिलेंगे। लेकिन पैसा देने वाला बेईमान है, उसने कहा कि ठीक है आप मुझे साधारण ब्याज की दर से दो, लेकिन मैं हर 4 महीने बाद मैं इस पर ब्याज जोड़ के पैसा लूंगा। क्या कह रहा है ये, हर 4 महीने के कह रहा है नहीं, प्रत्येक 4 महीने बाद मूलधन प्राप्त करने के लिए उस पर जोड़ देता है, ब्याज जोड़ देता है। तो अब देखो 100 रुपए पर मैं ये मान के चलता हूं, 100 रुपए पर 12% की दर से 12 महीने का ब्याज कितना है भाई आपका, 12 रुपए है, ऐसा सवाल कह रहा है। अब देखो, अब क्योंकि ये पैसा 4-4 महीने में जोड़ रहा है, तो 12 महीने के 4-4 महीने के स्लॉट बनाऊंगा, कितने स्लॉट बनेंगे भाई मेरे, 12 महीने के अगर मैं स्लॉट बनाऊंगा 4-4 महीने के, ये 4 महीना और ये भी 4 महीना और ये भी 4 महीना, तो मेरे को बताओ कितने स्लॉट बन गए, 1 2 3 स्लॉट बन गए। तो दर भी कितनी हो जाएगी, 12% को 3 पर, तो 3 स्लॉट बनाऊंगा कितना जाएगा, 4% और ये 4%। तो स्लॉट में कितने बन गए, दर के भी मेरे 3 बन गए, समय के मेरे 3 बन गए। अब देखो, अब सवाल करते हैं, माना कि उसने इसको कितने रुपए दिए, 100 रुपए उधार दिए, माना कि उसने कितने रुपए दिए उधार दिए, उसको 100 रुपए उधार दिए, 4% की दर से 4 महीने का ब्याज बनेगा मेरा 104। ठीक है ना, 4 महीने 100 रुपए का 4% की दर से मेरा ब्याज बनेगा 4 रुपए, 4 महीने बाद ब्याज बनेगा मेरा 4 रुपए, और उस ब्याज को मैं मूलधन में ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे 104 हो जाएगा मेरा टोटल रकम। अब फिर कह रहा है कि अब इस पर 4 महीने बाद इस पर 4% की दर से ब्याज ले रहा है,
तो 4 महीने बाद 4% की दर से, तो 104 का 4% निकालोगे आप तो कितना आएगा आपका 1/25। तो 25 चौक 100 और कितना जाएगा आपका ये 4.16। तो 104 में 4.16 जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा 108.16। ये आ गया। ये मेरा टोटल 8 महीने तक का हो गया। अब इसमें 4 महीने बाद फिर वापस 4% की दर से, तो 108.16 गुणा 4%, तो 4% 1/25 हो गया। ठीक है ना। तो थोड़ी देर के लिए पॉइंट बोलो, नीचे 2 जीरो लगा दो, 25 से काटो, 25 चौक 100, 8 25 दिया 75, 6 25 दूनी 50, 16 25 छिक्की 150 और ये आ गया अपना। और 2 जीरो आपकी यहाँ पे लगी हुई है, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा। तो 4.3264, 4.3264 को मैं 108.16 में जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा 6 4 8 4 12 1 1। तो मेरा टोटल रकम आ जाएगा 112.4864। ये आ गया मेरा। अब देखना पे अब सवाल क्या कर रहा है आपसे, सवाल कह रहा है कि देखो यहाँ पे सवाल ये कह रहा था कि वैसे एक्चुअल में उसने साधारण ब्याज की दर से 100 रुपए को 12% की दर से उसने पैसा धार दिया था, तो उसको मिलना चाहिए था 1 साल बाद या 12 महीने बाद 12 रुपये। लेकिन वो दिमाग लगाता है, वो कहता है कि मैं हर 4 महीने बाद मूलधन का ब्याज जोड़ूंगा। तो 4 महीने बाद तो ये थोड़ा ना कि 4 महीने बाद जो ब्याज बनेगा वो 12% की दर से बनेगा, नहीं। वो 4 महीने बाद जब समय को उसने 3 भागों में बांट दिया तो दर को भी 3 भागों में बांटेगा। तो मैंने दर को 4 4 और 4 3 भागों में बांट दिया। तो पहले भाग में 4 महीने बाद 4% दर से 4 रुपए ब्याज बना, तो टोटल मेरा रकम होगी 104। फिर 4% की दर से फिर मेरी टोटल रकम होगी मेरी 108.16। फिर 4% की दर से मेरी फिर एक वापस रकम होगी मेरी 112.48। अब देखो कहा तो उसको 12 रुपए मिल रहे थे, लेकिन उसने 4 महीने का जो गेम खेला, 4 महीने का जो उसने बेईमानी की कि भाई 4 महीने बाद मैं मूलधन पर रकम जोड़ूंगा, तो उससे अब उसको कितना फायदा मिल रहा है, उससे आपको उसको फायदा मिला 12.48, या लगभग बोले तो इसको 12.5, मतलब इतना उसको पैसा फालतू मिल रहा है। तो 100 पर 1 साल बाद इतना पैसा मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी दर हो जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, कोई राशि साधारण ब्याज को 3 वर्षों में 379.50 तथा 4.5 वर्षों में 7.5 वर्षों में 453.75 हो जाता है, तो वह राशि तथा दर क्या है। देखो आपका मूलधन भी निकालना और दर भी निकालना है। तो आपसे बोल रहा है कि 7.5 वर्षों में कितना हो जाता है, ये 7.5 वर्षों में 7.5 वर्षों में मिश्र धन कितना हो जाता है 453.75। और कह रहा है कि 3 वर्षों में मिश्र धन कितना हो जाता है भाई आपके 379.50। तो मुझे बताइए कि टोटल 4.5 वर्षों में या 9/2 वर्षों में, 2 वर्षों में। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा दिमाग पे जोर देना, मैं इसको सबको घटाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो मुझे बताना 4.5 वर्षों में जब इसमें से इसको घटाऊंगा और इसमें से इसको घटाऊंगा, तो मेरा यहाँ पे क्या बच के आएगा भाई, मेरे यहाँ पे ब्याज ही तो बच के आएगा ना। देखो ये मूलधन, ये मिश्र धन है। मिश्र धन को क्या लिख सकता हूं मैं, मूलधन प्लस ब्याज। और ये ब्याज कौन सी है, माना कि आपके अलग होगी, क्योंकि 7.5 वर्षों में ब्याज अलग बनेगा, 3 वर्षों में ब्याज अलग बनेगा, लेकिन जो मूल रकम है, जो मूलधन है, वो थोड़ा चेंज होगा। दूसरा ये मिश्र धन माइनस, तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस का ब्याज सेकंड। और ये कौन सा ब्याज है, ये आपका 3 वर्षों का, और ये कौन सा आपका 7.5 वर्षों का, इसलिए मैंने ब्याज दोनों का क्या लिखा है, अलग अलग लिखा है।
तो आप माइनस करोगे, देखो मूलधन से मूलधन कट गया, इस ब्याज में से ये ब्याज कटेगी, मतलब 7 वर्षों के ब्याज में से 3.5 वर्षों की ब्याज कटेगी और 3 वर्षों की ब्याज कटेगी, तो हमारे हाथ में 4.5 वर्षों की क्या आएगी, ब्याज आएगी। और कितनी ब्याज आएगी भाई आपकी है 5, 2 और 13 में से लोगे तो 4, 7, ये आएगा आपकी कितनी आएगी 74.25। एक बार देख लेता हूं, 2, 13 में से लोगे तो 4 और 14 में 7 गए तो 7, ये आएगा आपको 74.25। अब देखो 3 वर्ष और 4.5 वर्षों का ब्याज मेरा इतना आ रहा है, जब 4.5 वर्षों का ब्याज मेरा इतना आ रहा है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा भाई मेरा, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज आएगा मेरा 74.25 बटे 9 गुणा में 2। अब मेरा कितना 3 वर्ष का ब्याज कितना आएगा भाई मेरे हिसाब से, 3 वर्ष का ब्याज 74.25 गुणा में 2 बटे 9 गुणा में 3। अब देखो 3 से 3 ये कट गया और 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3, हाँ बिल्कुल, थोड़ी देर लिए आप पॉइंट को हटा लो, यहाँ पे नीचे 2 जीरो लगा दो चाहे से, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 पंजे 15 और गुणा में कितना आ गया आपको 2 बटे 100। तो आप इसको करोगे 2 पंजे 10, 1 2 7 14 और 1 15, 1 9 और 2 दूनी 4 और ये तो कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे, तो 3 वर्ष का जो मेरा ब्याज आएगा, 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, आप काटोगे पीटो कितना आ रहा है मेरे यहाँ पे 49 पॉइंट, ये आ रहा है मेरा 50%। अब देखो यहाँ पे, अब सवाल क्या करें, अब सवाल आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, सवाल आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो वह राशि तथा दर क्या है। देखो मेरे को एक बात बताओ कि भाई 3 वर्षों का ब्याज मेरा इतना आ रहा है और 3 वर्ष का मिश्र धन कितना था भाई मेरे यहाँ पे, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना था मेरे यहाँ पे 379.50, ये था मेरा 379.50। तो सीधी सी बात है, मूलधन कितना आ गया मेरे यहाँ पे भाई, मिश्र धन में से ब्याज घटाओगे और टाइम आपका सेम है तो बिल्कुल ओरिजिनल राशि मूलधन आ जाएगा, 0 0 0 7 में 4 गए 3 और 3, कितना आ गया मेरे यहाँ पे 330 रुपये। ये तो मेरा पहला आंसर है। ये बात है इसमें। दूसरा आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि दर ज्ञात करो, तो देखो दर के लिए आपको पता है दर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपका ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा में समय। तो आपको पता है कि मूलधन कितना भाई आपका यहाँ पे, ब्याज कितना आपका 3 वर्षों का 49.50 गुणा में 100 और मूलधन कितना आपका 330 और समय कितना आपका 3। तो आप काटोगे पीटोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 5%। काटोगे पीटोगे तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे एक्यूरेट कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे 5% आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, सवालों कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इतना बड़ा लंबा सॉल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या एक एक लाइन लिख के आपको सॉल्यूशन कराया है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस अच्छी हो रही है और आपको अच्छी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसमें मैथ को रीजनिंग का आने वाले समय में सारे टॉपिक कवर होंगे। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, जय हिंद।